प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ हाईलाइट में रहा था सरकार का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सरकार का ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 20,000 करोड़ की लागत का खर्च आएगा। तो काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का ये। तो चलिए पहले मैं आपको सेंट्रल विस्टा क्या होता है वो समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है वो समझाऊँगा। तो पहले मैं आपको सेंट्रल विस्टा क्या होता है तो लाइव मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए सेंट्रल विस्टा क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं लाइव मैप के माध्यम से। तो गाइस सेंट्रल विस्टा क्या होता है वो मैं आपको इस लाइव मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपको दिख रहा है इंडिया गेट, और इंडिया गेट के साथ ही साथ आपको एक रोड दिख रहा होगा जहाँ पे काफ़ी पब्लिक घूमने आई है। तो इस रोड को आप नोटिस करिएगा। तो रोड कहाँ से कहाँ तक गया है तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया गेट से लेकर के यह रोड राष्ट्रपति भवन, ये आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रपति भवन तक ये रोड आया है। तो इस रोड के अंडर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस पड़े हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पड़ी हैं, वो एरिया पर्टिकुलर एरिया सेंट्रल विस्टा कहलाता है। अच्छा गाइस आपको मैं कुछ और दिखाऊं, ये जो आपको दिख रहा है ये है नॉर्थर्न ब्लॉक। इसमें क्या है काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है। साथ ही साथ इधर आएँ तो ये है हमारा साउथर्न ब्लॉक। कौन सा है? साउथर्न ब्लॉक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है, पीएमओ का ऑफिस है, और साथ ही साथ कई गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो ये दोनों नॉर्थर्न ब्लॉक साउथर्न ब्लॉक के साथ साथ आपको कुछ और दिखाऊं तो ये आपको क्या है आप समझ गए होंगे क्या है। ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी एरिया जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, ये भी सेंट्रल विस्टा एरिया के अंदर में आता है। इसी के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो रेल भवन आपको पड़ेगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो शास्त्री भवन पड़ेगा, कृषि भवन पड़ेगा। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो इस रोड से यानी कि राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक हैं, ये सारी सेंट्रल विस्टा एरिया के अंदर आती हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को सेंट्रल विस्टा एरिया कहते हैं। तो गाइज़ याद रखिएगा। अच्छा गाइज़ एक और पॉइंट है कि इसकी जो लेंथ है वो 3.2 किलोमीटर है, यानी कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की इस रोड की लेंथ जो है वो 3.2 किलोमीटर। तो इस पर्टिकुलर एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। गाइस मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल विस्टा बताऊंगा, यानी सेंट्रल विस्टा की हिस्ट्री, यानी सेंट्रल विस्टा का इतिहास क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट ऑफ हाउस है या राष्ट्रपति भवन है या जितनी भी नॉर्थर्न एंड साउथर्न ब्लॉक की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो सारे काफ़ी पुराने बने हुए हैं। लगभग 1931 में इन्हें बनवाया गया था, जब ब्रिटिश इंडिया हमारे देश पर राज करती थी, यानी जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था हमारे देश पर, तब इन बिल्डिंग्स को बनवाया गया था। तो इस तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं लगभग 100 साल पुरानी हैं। और गाइस आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश रूल यानी जब अंग्रेज़ शासन करते थे तब हमारी कैपिटल कलकत्ता थी। और फिर दिसंबर 1911 की बात है जब किंग जॉर्ज भी, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। तो गाइस ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता ही होगा कि पहले हमारी कैपिटल कलकत्ता थी, उसके बाद किंग जॉर्ज वी, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करी। अब जब उन्होंने दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट करी तो उसके बाद से फिर दिल्ली में यूके से आर्किटेक्चर्स को बुलवाया गया और इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया गया, इन बिल्डिंग्स को प्लान किया गया, जिसके लिए यूके से आर्किटेक्चर्स बुलवाए गए थे। अच्छा कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाई गई थी? जैसे कि पार्लियामेंट हाउस बनाया गया और जिसकी डिज़ाइन की थी लुटियंस एंड बेकर्स ने। उसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन बनवाया गया जिसकी डिज़ाइन की थी एडविन लुटियंस ने। और बाकी की जो भी सेक्रेटरियल बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटरियल ऑफिस हैं जहाँ पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं, उन्हें हार्वर्ड बेकर ने डिज़ाइन किया था। तो ये यूके के आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया। अच्छा एक और पॉइंट है आपको मैं बता दूं कि जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की डिज़ाइन है या शेप है जो, तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की शेप है तो वो आर्किटेक्चर्स ने कहाँ से ली थी, यानी कि कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने उनके माइंड में ये आइडिया आया कि इस तरह की बनाऊँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। क्या नाम है? 64 योगिनी मंदिर। उसी को देखकर ये कॉन्सेप्ट लिया गया।
तो गाइज आपको पिक में दिख रहा होगा, ये है 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, उसकी डिज़ाइन या स्ट्रक्चर एमपी के 64 योगिनी मंदिर से कॉपी करके लिया गया। तो गाइज ये कुछ इतिहास था, यानी कि सेंट्रल विस्टा की कुछ हिस्ट्री थी। अब विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, लगभग 20,000 करोड़, जो कि काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट है। तो अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसने क्या देखा कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स बनी हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो इस वजह से उसने उन सारी बिल्डिंग्स को नया बनवाने का सोचा। उसने सोचा जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो बनी रहेंगी, उसी के साथ साथ हम सारी बिल्डिंग्स को नया बनाएंगे, उसकी मरम्मत ना करा के हम सारी बिल्डिंग्स को नया बना देंगे। तो अच्छा गाइस, क्या क्या बिल्डिंग बनेगी इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो पार्लियामेंट जो हाउस है हमारा वो बनेगा, उसके साथ साथ कई म्यूजियम बनेंगे, जैसे कि म्यूजियम ऑफ इंडिया डेमोक्रेट, उसके साथ साथ द मेकिंग ऑफ इंडिया म्यूजियम बनेगा। एमपीज़ के जो भी ऑफिसेस हैं वो बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस बनेगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगी ताकि यहाँ पे आसानी से कॉन्फ्रेंस कर सकें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनेगा यानी पीएमओ ऑफिस बनेगा, और भी ऐसे कई नॉर्थन ब्लॉक और साउथन ब्लॉक के जो भी ऑफिसेज हैं वो सारे यहाँ पे बनेंगे। अच्छा गाइज, अब एक और बात आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है हमारा, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो हमारा नया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर जो बनेगा, उसकी शेप जो होगी वो ट्राइंगल शेप में होगी। लेकिन अभी तक जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसकी शेप जो है वो सर्कुलर शेप में है, जो कि एमपी के 64 योगिनी मंदिर से ली गई है। लेकिन अब जो बनेगी वो ट्राइंगल शेप में बनेगी। तो गाइज अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो ज़रूरी क्लिक कर रहा होगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। तो मैं बता दूं कि सरकार ने कुछ रीजंस दिए अपने कि आखिरकार क्यों इतना ह्यूज अमाउंट 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ी इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे। तो सरकार ने कुछ रीज़न दिए, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो सरकार ने पहला रीज़न दिया है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी हैं बिल्डिंग्स, जिस वजह से बिल्डिंग्स में फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस वजह से सिक्योरिटी लेवल भी काफ़ी कम है। तो पहला रीज़न गवर्नमेंट का ये था। अब सेकंड रीज़न डिस्कस करूँ आपके सामने, तो जगह की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जो एमपीज़ हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस भी नहीं है, अभी भी एमपीज़ के बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। और अब 2026 में जो पार्लियामेंट की वो स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि एमपीज़ की संख्या भी बढ़ेगी। तो एमपीज़ की बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सेकंड रीज़न दिया है, जो हालांकि कुछ हद तक काफ़ी हद तक सही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने थर्ड रीज़न दिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जगह कम होने की वजह से सरकार को किराए पर ऑफिसेज लेने पड़ते हैं। कई ऑफिसेज ऐसे हैं जो सरकार किराए पर लेती है, क्योंकि जगह की कमी है, तो सरकार को किराए देने की वजह से 1,000 करोड़ हर वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि सरकार 1,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किराए पे खर्च करती है। अब ऐसा क्यों है, तो जब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की कमी है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऑफिसेज तो बनाने पड़ेंगे। तो ऑफिसेज जहाँ बनेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनेंगे, वो जगह भी जो है वो सूटेबल होनी चाहिए ऑफिस के हिसाब से। तो जहाँ पे अच्छी जगह ढूंढेंगे तो वहाँ का जाहिर सी बात है रेंट भी ज़्यादा होगा, किराया ज़्यादा होगा। तो किराया ज़्यादा होगा, इसी वजह से सरकार को 1,000 करोड़ रुपीज़ का किराया देना पड़ता है हर साल। तो इसी वजह से सरकार का ये कहना है कि एक साथ हम ह्यूज अमाउंट, ज़्यादा सा अमाउंट लगा दिया जाएगा, जिससे कि हम किराया नहीं देना होगा आगे तक की। अच्छा गाइस, एक और रीज़न है गवर्नमेंट ने दिया है कि कई गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब सरकार का कहना है कि सारे ऑफिसेज एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि काम सबका जल्दी हो जाया करेगा, आसानी से हो जाया करेगा। तो ये कुछ सरकार ने अपने रीज़न दिए हैं कि क्यों आखिर उसको इतने, यानी कि 20,000 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, इसी के साथ साथ अब जो अपोजिशन पार्टी हैं या कई लोगों ने इसका अपोज भी किया। तो उसमें क्या है कि काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया कि भारत की इकोनॉमी अभी बहुत बुरे लेवल पर है, तो अभी इतने प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी नीचे आ गई है, तो इसी वजह से कई लोगों ने अपोज किया इसका कि इस टाइम इस प्रोजेक्ट की कोई नीड नहीं है। तो इस पर अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाकर इसका अपोज किया। और इसी के साथ साथ कई ऐसी पार्टीज थी, उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए। तो वो सजेशन कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा।
तो कुछ जो सजेशन दिए गए गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टीज़ के, वो कौन कौन से हैं। तो पहला सजेशन है कि कंप्लीट बैन ऑन मीडिया एड्स बाय द गवर्नमेंट फॉर 2 ईयर्स। तो ये सजेशन जो दिए गए हैं अपोजिशन के द्वारा, वो भारत की इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए दिए गए हैं। तो पहला सजेशन है कि पूरी तरह से जो मीडिया है, मीडिया एड्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर 2 साल के लिए बैन लगा दे सरकार। यानी कि जितना भी पैसा सरकार मीडिया में अपने विज्ञापन देने के लिए देती है, उन सबको रोक दिया जाए। सेकंड रीज़न दिया कि सस्पेंड द 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट। जो 20,000 करोड़ का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है, इसको सस्पेंड कर दिया जाए। इसको या तो कैंसिल कर दिया जाए, थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाए। फिर थर्ड रीज़न दिया है कि रिड्यूस 30% इन एक्सपेंडिचर बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पास किया है, उसमें 30% का खर्चा कम कर दिया जाए। उस बजट को थोड़ा कम कर दिया जाए, 30% कम कर दिया जाए। फोर्थ रीज़न है कि जितने भी फॉरेन विजिट हैं, ऑल फॉरेन विजिट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू बी पुट ऑन होल्ड, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो फॉरेन विजिट के लिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाए। हालांकि ये तो भी हो गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई भी ना आउट ऑफ इंडिया जा सकता है ना आ सकता है, तो इस वजह से ये तो इस टाइम लागू हो रहा है। अगला रीज़न दिया है ट्रांसफ़र मनी ऑफ पीएम केयर्स टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, कि जो भी पीएम केयर्स में फ़ंड है वो सारा पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाए। तो गाइज़ ये कुछ अपोजिशन पार्टी के द्वारा सजेशन दिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि इकोनॉमी को बेटर बनाए। अच्छा गाइज़, फिर क्या हुआ कि अब लोगों ने सजेशन दे दिए, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसका अपोजिशन किया, कई पार्टीज़ ने अपोजिशन किया। तो उसके साथ साथ अब जो मैटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विल नॉट बी पुट ऑन होल्ड नाउ। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अभी हम रोक नहीं सकते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है, इसका मतलब ये पास हो चुका है, तो अब ये प्रोजेक्ट कब तक बनेगा। तो अब कब तक बनेगा उसके बारे में आपको बताऊं, इसकी टाइम लाइन बताऊँ, टाइम पीरियड बताऊँ कब तक बनेगा। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है हमारा, वो 2022 तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो अदर बिल्डिंग्स हैं और म्यूजियम्स हैं, वो 2024 तक बन पाएंगी। यानी कि जो अदर बिल्डिंग्स हैं जो कि नॉर्थन ब्लॉक में आती हैं, साउथन ब्लॉक में आती हैं, वो 2024 तक बन पाएंगी। अच्छा गाइज, आपको जो पिक में ये दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये हमारे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पिक है, जो कि हालांकि अभी बना नहीं है लेकिन एनिमेटेड पिक है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसी के साथ साथ जो आपको पीछे दिख रहा है सर्कुलर शेप में, ये हमारा इस टाइम का, प्रेजेंट टाइम का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो कि सर्कुलर शेप में है। तो गाइज आपको मैंने बताया था सर्कुलर शेप इसका कहाँ से लिया गया है, तो एमपी के 64 योगिनी मंदिर से इसका सर्कुलर शेप लिया गया है, और अब जो बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। अच्छा गाइज, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनेगा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में होगा, केवल उसके लिए 922 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता है कि इस टाइम हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो चुकी है, काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही है हमारी इकोनॉमी। तो गाइज़, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट को अभी बनाना चाहिए सरकार को या नहीं, यानी कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, या फिर इस प्रोजेक्ट को बनने देना चाहिए। तो गाइज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझको बताइएगा। और गाइज़, मैंने आपको इस वीडियो में सेंट्रल विस्टा के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में आपको बताया कि क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियोस में कुछ नॉलेज मिली है, आपको लगा कि आपकी वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।